जो देश को, समाज को तोड़ने की ठान चुकी है, वो लोग दोबारा सत्ता हासिल ना कर सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे सेवा दल के साथियों को भी अपनी भूमिका निभानी। मैं देख रहा था जो इन 1-2 दिनों के अंदर संवाद हुआ है, डिस्कशन हुआ है, अलग अलग विषयों पर आप लोगों के प्रशिक्षण शिविर लगे हैं। उस विचारधारा को और संपन्न बनाना है, उस विचारधारा को और व्यापक बनाना है जो समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है। पंडित नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने, सेवा दल ने, हमारी विचारधारा ने देश को कुछ दिया है, देश को जोड़ने का काम किया है। और तकरार की राजनीति, जहर की राजनीति, आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति, ऐसी राजनीति करने वाले लोग आज दिल्ली में बैठे हैं। उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम सबका मिलकर काम करने का एक उद्देश्य बनना चाहिए। आज इस महाधिवेशन से ये संकल्प पड़ेगा साथियों कि जैसे 3 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी है, पूरे देश में संदेश गया है। आज जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा का जो आज प्रदर्शन हो रहा है वो हमारी 3 राज्यों में विजय के बाद हुआ है। और मेरा मन कहता है कि हम 3 राज्यों में जीते हैं। अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है ताकि किसान, नौजवान का कल्याण हो सके। वो जुमले देने वाले लोग, झूठ और फरेब की बात करने वाले लोग, इनका समय समाप्त हुआ। 5 साल पहले बड़ी बड़ी बातें कर सत्ता में आए थे और वैसे लोग जो नागपुर से संचालित होते हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए आप सब हमारे सफेद टोपी वाले सैनिक यहां बैठे हो। देश के कोने कोने में आप निकल जाओ और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम, भाईचारा, आपस में एकजुटता हो, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे सेवा दल के सैनिक हमेशा हर जगह खड़े रहे। ये उम्मीद आप लोगों से हम लोग करते हैं। जहां तक संगठन की बात है, आदरणीय राहुल गांधी जी, सेवा दल को जितना महत्व, जितना पुरस्कारित, जितना सम्मानित करना चाहिए, मैं मानता हूं उसमें और इजाफा करना होगा। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमने अनिवार्य कर दिया, चाहे ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो, जिला कांग्रेस की मीटिंग हो, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हो, हर उस मीटिंग में हमारे सेवा दल के इकाई के, जिले के, राज्य और प्रदेश के अध्यक्षों को हम लोग बुलाकर उनसे संवाद कर अपनी पार्टी की रीति नीति बनाते हैं। और मुझे बताते हुए जितना महत्व, जितना पुरस्कारित, जितना सम्मानित करना चाहिए, मैं मानता हूं उसमें और इजाफा करना होगा। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमने अनिवार्य कर दिया, चाहे ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो, जिला कांग्रेस की मीटिंग हो, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हो, हर उस मीटिंग में हमारे सेवा दल के इकाई के, जिले के, राज्य और प्रदेश के अध्यक्षों को हम लोग बुलाकर उनसे आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सरकार बनने के बाद जो निर्देश हम लोगों को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, हमको दिया, उन सभी आदेशों की पालना हो रही है। कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र था उसको समय से पहले हम लोग कारगर तरीके से जमीन पर लाकर जनता के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जितनी सीट 2009 में हम लोग जीत कर आए थे उससे ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। जहां पर आज हम विराज रहे हैं, ये अजमेर में बाई इलेक्शन हुआ। बाबू शर्मा जी आज हमारे जो कैबिनेट के साथी हैं, यहां से चुनाव जीत कर गए। अजमेर की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूं। लेकिन 2 बाई इलेक्शन हम जीते थे, अब 23 की जगह है। अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, हम सब मिलकर यहां से बीजेपी का सफाया कर देंगे और नफरत करने वालों को घर भेज देंगे। इस संकल्प लेकर आप लोग यहां से जाएं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं राहुल जी का कि आपने व्यस्त समय में से समय निकाला, इस महाधिवेशन को संबोधित करने के लिए आप यहां पधारे। और तमाम हमारे सेवा दल के साथियों को जो देश भर से यहां पर आए हैं, लालजी भाई के नेतृत्व में जो सेवा दल में एक नई जान आई है, जो नया आकर्षण का केंद्र बना है, पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, लेकिन सेवा दल की अपनी एक सोच है, अपनी कार्यप्रणाली है, उसको आगे विस्तारित करें। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हैं। मैं पुनः राहुल जी का स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारा लगाएंगे।
क्या आंधी और तूफान में, आंधी और तूफान में, नई सदी के मोड़ पर, नई सदी के मोड़ पर साथियों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश के और हमारे सेवादल का परिवार का बहुत ही गहरा संबंध उनके साथ हमारा रहा है। मैं एक बात और, पायलट साहब, एक बात और आपको याद दिलाऊं, मैं आपको सूखा मोड़ पर, नई सदी के मोड़ पर